T20 वर्ल्ड कप में 2007 का इतिहास दोहराने के लिए टीम इंडिया तैयार है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 29 जून को खेला जाएगा और फाइनल में धमाल मचाने बारबाडोस के इतिहास रचने के लिए रोहित की सेना ने कमर कस ली है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया है और तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमें अपने फाइनल तक के अभियान में दोनों टीमें अजय रही हैं। दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, वहीं भारत के पास कई फाइनल खेलने का अनुभव है। इस कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। और इस महामुकाबले को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे भी किया है। इस दौरान जनता ने क्या है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद हैं। सर, कल T20 मैच आपने देखा होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। हालांकि जब बारिश हुई उसके बाद भारत की जो स्थिति रही, लेकिन हालांकि भारत जीत गया, फाइनल में पहुंच गया। भारत ने तो बहुत अच्छा खेला और जिस प्रकार से टीम खेल रही है बहुत ही अच्छा है। रोहित शर्मा बड़े अच्छे फॉर्म में है, खास करके बॉलर्स। अगर आप बुमराह को देखें जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, उनके साथ अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, जो रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, अक्षर हैं, कुलदीप हैं, तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। रोहित की बैटिंग कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी चल रही है। मेरा केवल इतना कहना है कि फाइनल में विराट को 3 खिलाएं, पंत को ओपन कराएं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि विराट जैसे खिलाड़ी को 3 नंबर पर खेलना, वह सबसे उपयोगी बल्लेबाज है हमारी टीम में। हम उनको शुरू में भेजकर जल्दी आउट नहीं करके गड़बड़ नहीं करा सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 2 मैच में विराट चल नहीं पा रहे हैं। नहीं, चलना नहीं चलना क्या है। अब आदमी एक मैच नहीं अच्छा खेलता, वहाँ उसकी आलोचना चालू हो जाती है, तो यह उचित नहीं है। क्या विश करेंगे सर, और क्या क्या सुधार होना है ताकि फाइनल T20 जो है भारत के हाथ में? सुधार के मैच में क्या बात, बढ़िया टीम खेल रही है, इसमें हम क्या यहाँ से बैठे बताएंगे। मैच वेस्ट इंडीज में हो रहा है, हम यहाँ से सुझाव देंगे, ये कैसे हो सकता है। तो पूरे देश को इंतजार इस बात का है कि आखिर फाइनल के वर्ल्ड कप में क्या कुछ होगा। इसे लेकर कई सारे सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, वहां पर कुछ सवाल पूछे और लोगों की राय इस पर निकल कर आई। पूरे देश को इंतजार है T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि भारत अलग जगाने वाला है। पहला सवाल जो हमने पूछा, क्योंकि अपने सर्वे में कई सारे सवाल हमने पूछे हैं, पहला सवाल जो हमने पूछा लोगों से वो सवाल था कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया के जीत के कितने चांसेस हैं। 86% लोगों ने कहा 100% चांस है, 10% लोगों ने कहा 50% चांस है और 3% लोग जीत मुश्किल है की बात कर रहे थे और 1% लोग ये कह रहे थे कि इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। लोगों को इंतजार इस बात का है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं। शेखर विजयन जो कि खेल पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इसका मामले में कहते हैं, क्योंकि रोमांचक मुकाबले होने वाला है और ये मुकाबला अपने आप में एक अलग संकेत दे सकता है। संकेत इस बात का दे सकता है कि क्या वाकई लंबे अंतराल के बाद लोगों को इंतजार इस बात का था कि टीम इंडिया वाकई इतिहास रचने एक बार फिर से जा रही है। रोहित की सेना अपना अलग संकेत दे रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वाकई उसके जाबाज, उसके खिलाड़ी हैं, वो एक बेहतर स्थिति में मौजूद हैं। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। मनोज जोशी साहब, वर्ल्ड कप का फाइनल भारत अपनी टीम के साथ तैयार है और पहली बार है कि इतनी कई अरसों बाद, कई सालों बाद टीम पूरी लय में खेल रही है। कोई एक खिलाड़ी नहीं, कोई 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी प्लेइंग 11 एक लय में, एक ताल में, एक जज्बे में, एक जोश में दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं और दरअसल भारत ने अपने ग्रे एरियाज में काफी काम किया है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो भारत की बल्लेबाजी उस लेवल पे चल नहीं रही थी जितने की चलनी चाहिए थी, जो एक चैंपियन टीम से दरकार होती है। बॉलिंग हमारी आउटस्टैंडिंग थी शुरू से। 5 में से 4 बॉलर हमारे
100% परफॉर्म कर रहे थे। रविंद्र जडेजा का पर उतना शायद भरोसा नहीं किया गया, लेकिन उनकी भरपाई जो है अक्षर पटेल ने बखूबी की है। तो मुझे लगता है कि अब जब बल्लेबाजी हमारी चल रही है, गेंदबाजी चल रही है, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, 5 में से 4 बॉलर चल रहे हैं, और बल्लेबाजों में भी अगर जडेजा को छोड़ दें, लेकिन जडेजा ने भी आप पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया है, एक कैमियो रोल में बहुत अच्छे उन्होंने चौके छक्के भी लगाए। तो अब कुल मिलाकर एक विराट कोहली एक एक्सेप्शन है, लेकिन उनकी भरपाई करने के लिए कई खिलाड़ी मौजूद है, और मध्य क्रम जो है मुझे लगता है वो कहीं ज्यादा मुकम्मल है साउथ अफ्रीका की तुलना में। ये बड़ी बात है। फैजल हमारे साथ खेल पत्रकार मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। फैजल साहब, भारत के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, भारत के लोग ये मान चुके हैं कि बस भारत इंडिया यानी कि फाइनल मैच जीत रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी भारत की टीम के नारे लग रहे हैं, भारत के खिलाड़ियों के नारे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब गोरों को एकदम सही जगह पहुंचा दिया इंडिया ने। इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देखिए 119 पे पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट होने के बाद उसको डिफेंड करना हमारे गेंदबाजों के बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। तो शुरू से लेकर अभी तक के सफर में, फाइनल तक के सफर में लगभग 1 दशक के बाद हम भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है। तो जाहिर है कि 1 दशक का लंबा इंतजार भारतीय दर्शकों को भी है, भारतीय क्रिकेट शायकीन को भी है कि भारत इस बार तमाम तरह की बाधाओं को पार कर फाइनल जीते। और निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान में इसे लेकर उत्साह है, तो पड़ोसी मुल्क और दोनों देशों के बीच भले सियासी तौर पे बहुत सारी अगर और मगर और बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन क्रिकेट में दोनों देशों के खिलाड़ी और वहाँ के चाहने वाले एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में भी अगर इस तरह का माहौल है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी भारत की जीत के लोग मुतमन्नी हैं, वह चाह रहे हैं कि भारत जीते और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर कप लेकर आए। लेकिन साउथ अफ्रीका को भी बहुत हल्के में लेना नहीं पड़ेगा मनोज भाई, क्योंकि पहली बार चोकर्स का जो तमगा उनके सर पे चस्पा था लंबे समय से, वो चोकर्स का तमगा इस बार उन्होंने हटाया, इसलिए वो थोड़ा सा भी तो हमें बहुत अति विश्वास में नहीं खेलना नहीं होना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए, और गंभीरता से मामलों को देखना भी चाहिए, क्योंकि आपने जिस चौकस का जिक्र किया वाकई उसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर ये तमगा हटाया। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि टीम इंडिया को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। 73% लोगों ने कहा बल्लेबाजी करनी चाहिए, 23% लोगों ने कहा गेंदबाजी करनी चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमारे साथ खेल जगत के जाने माने पत्रकार जुड़े हुए हैं, शेखर विजयन हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब, क्या मानते हैं, हालांकि टॉस कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो पिच है, वहाँ का मिजाज है, मौसम है, वो क्या कहता है भारत को अगर टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए? मनोज जी नमस्कार। मुझे लगता है कि जैसा हमने देखा है पिछले एडिशंस में, भारत अगर जीतेगा टॉस, भारत को बैटिंग करना चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि वेदर जैसा होता है, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है बहुत डिफरेंट है यहाँ से। तो और ये फाइनल है, तो चांस तो लेना नहीं चाहिए, और अगर टॉस जीतेंगे तो भारत को बल्लेबाजी करना चाहिए, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है, वहाँ पे जो पिच है, जो भी है, और हमने देखा है कि प्रीवियस एडिशंस में भी जो भी टीम पहला बैटिंग करता है वो जीता है। तो उस गोइंग बाय दैट फोकस आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत अगर टॉस जीतेगा बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग करना चाहिए। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जी आप कुछ कह रहे थे। और मनोज जी, हमें जो फैजल जी बोल रहे थे, जो मैं सुन रहा था उनके बारे में, एक ये जो फाइनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल है, ना कि भारत के लिए भी, साउथ अफ्रीका के लिए भी, और इंडिया को कभी साउथ अफ्रीका को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका जो टीम है बहुत अच्छा बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, उन पे प्रेशर नहीं है, इंडिया पे भी प्रेशर नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनल होगा दोनों टीम के लिए, बिकॉज दोनों टीम के पास बहुत कुछ है खेलने के लिए, दोनों टीम जीत के आ रहे हैं फाइनल में, दे आर द बेस्ट टू टीम्स, और हर टीम यानी कि दोनों खिलाड़ियों की टीम, जो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना बेहतर देने की कोशिश भी करेंगे। एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा, बहुत सारे सवाल थे लोगों के जहन में। एक और सवाल हमने पूछा अपने सर्वे में, और वो सवाल था कि फाइनल में मैच विनर भारतीय बल्लेबाज के तौर पर आपका फेवरेट कौन है?
53% यानी कि 53% लोगों ने कहा रोहित शर्मा, 32% लोगों ने कहा सूर्य कुमार यादव, 11% लोगों ने कहा विराट कोहली और 3% लोग ऋषभ पंत की बात कर रहे थे। 1% लोगों ने इसमें से किसी विकल्प को नहीं चुना है। मनोज जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, दोनों सवाल आपसे है, दोनों का जवाब मैं चाहूंगा। एक तो टॉस जीतने के बाद क्या किया जाएगा, और दूसरा कि सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन? देखिए, भारत एकमात्र ऐसी टीम है इस पूरे टूर्नामेंट की जो मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी पहले हो चाहे गेंदबाजी हो, दोनों में पारंगत है। क्योंकि अगर आप लीग मैचों का परिणाम देखेंगे तो लीग मैचों में भारत ने सभी मुकाबले चेस करके जीते। सुपर 8 में भारत ने सुपर 8 और सेमीफाइनल सभी पहला लक्ष्य निर्धारित करके यानी पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते। तो अब क्योंकि जिस तरह से फ्रेम ऑफ माइंड है भारतीय टीम का, तो पहले बल्लेबाजी कीजिए, बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी मुकम्मल है, बहुत शानदार है और आप उसको उसी स्कोर में सीमित कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड 103 रन बना पाया। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि बल्लेबाजी में आप किसको आंकते हैं, मैं तो बिल्कुल जो हमारे जो आपने सर्वे किया है मैं लोगों के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नाम लिया है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जो पिछले 2 मैचों के हीरो रहे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया, शानदार। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 की पारी खेली। लोग जो ये कहते थे आलोचक कि ये लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं, उन्होंने मिचेल स्टार्क को 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर और कुल मिलाकर 29 रन 1 ओवर में बटोरकर एक अच्छा माकूल जवाब दिया। तो मैं तो समझता हूं कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ जवाब दिया। सर्वे का एक और सवाल है जो इस वक्त मेरे सामने है। मैं बताता हूं कि हमने क्या पूछा सर्वे के सवाल में और लोगों की राय निकल करके आई। फाइनल मुकाबले में मैच जिताऊ भारतीय गेंदबाज में आपका फेवरेट कौन है? बल्लेबाजी की बात हो गई, ये बात गेंदबाजी की है। 61% लोगों ने कहा जसप्रीत बुमराह, 16% लोगों ने कहा कुलदीप यादव, 13% लोगों ने कहा अक्षर पटेल, 7% लोगों ने अर्शदीप सिंह का नाम लिया और 3% लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शेखर विजयन हमारे साथ मौजूद है। बल्लेबाजी की बात तो शेखर भाई हमने कर ली, लेकिन गेंदबाजी में कौन कमाल दिखा सकता है फाइनल में? मनोज जी, हमने जो नोटिस किया कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैच होता है तो जसप्रीत बुमराह बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस बार इस वर्ल्ड कप में एक प्लेयर उभर के आ रहा है और वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का जो लेफ्ट आर्म स्पिन है वो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि उनका जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छा है। वो बैट्समैन को ज्यादा टाइम नहीं देते और बहुत उनका जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के साथ बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आईपीएल में भी उन्होंने के साथ खेला है, उनको पता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, बहुत कुछ पता है उनके बारे में, उनको भी हमारे बारे में पता है। तो आई थिंक मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे रिवर्स स्विंग लेके आ रहे हैं, वो भी अच्छा रहेगा। आई थिंक अभी इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जो टॉप मैच प्लेयर था हमारे लिए वो तो जसप्रीत बुमराह हैज ऑलवेज बीन देयर, एंड आई थिंक इस बार अक्षर पटेल। जी, सर्वे का एक और सवाल है वो ले लेते हैं कि भारत की जीत में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बड़ी बाधा आप किसे मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये। 15% लोगों ने किसका नाम लिया? हेनरिक क्लासेन। 16% लोगों ने कहा क्विंटल डिकॉक, 23% लोगों ने कहा कागिसो रबाडा और 18% लोग केशव महाराज का नाम ले रहे थे और 28% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चल रहे थे। फैसल साहब, अक्सर हमने देखता है कि जो फाइनल मुकाबला होता है और कोई महत्वपूर्ण मैच होता है उसमें जो खिलाड़ी चल रहे होते हैं, बल्लेबाज या गेंदबाज, उनमें से हटके एक नया सितारा उभर कर आता है और पूरे मैच का खेल ही पलट देता है। आप मानते हैं कि कल के फाइनल में ऐसा होने वाला है दोनों टीमों के साथ? नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सर्वे में मुझे क्विंटन डिकॉक ज़्यादा मुझे उन पे लग रहा है कि वो ज़्यादा बड़ी बाधा हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैचों में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैच में उनका प्रदर्शन बहुत बल्ला खामोश रहा है। तो इस बार मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक को अगर हम लोग पहले सब सस्ते में आउट कर देते हैं तो फिर हमारी बहुत बड़ी बाधा दूर हो सकती है बल्लेबाजी में। और जाहिर है कि केशव महाराज और रबाडा जिसका जिक्र किया, वो दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इन दोनों पर भी जब हम बल्लेबाजी कर रहे होंगे तो इन दोनों पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन क्या पता कि मार्कम भी कुछ बहुत अच्छा कर जाए, कि दूसरा सितारा खिलाड़ी आ जाए। लेकिन क्विंटन डिकॉक, रबाडा और
केशव महाराज, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पे भारतीय टीम को बहुत चौकस नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मनोज जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जोशी साहब, एक बात गौर करने वाली है, इस मैच में बड़े रिकॉर्ड बने हैं और रिकॉर्ड के तौर पर अगर किसी की पहचान बनी है तो वो रोहित शर्मा की बनी है। और महेंद्र सिंह धोनी की वो फिल्म थी जिसमें एक बच्चा दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि माही मार रहा है, लगता है कल भी ये आवाज़ आने वाली है कि रोहित शर्मा मार रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि वो अब फ्रंट मोड में हैं और सूर्य कुमार यादव जैसा अटैकिंग जो बल्लेबाज है वो उनके सहयोगी भूमिका में दिखाई दे रहा है। पिछले दोनों मैचों में ऐसा हुआ, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी ज़बरदस्त वो फॉर्म में है। सामने अब चाहे नोरखियाँ आ जाए, रबाडा आ जाए, हालांकि रबाडा ने दो मैचों में 2-2 विकेट लिए, मैं सुपर 4 की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा उन्होंने एक मैच में 3 विकेट भी चटकाए अमेरिका के खिलाफ, बहुत अच्छी लय में है। तो मैं समझता हूँ शुरुआती ओवरों में रबाडा वर्सेस रोहित शर्मा, ये जंग बहुत रोमांचक होने वाली है। बिल्कुल, ये बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है और इसी संकेत के तहत ये भी हो सकता है कि कल कुछ भी हो सकता है। दोनों टीमें अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं, चाहे वो भारत हो, दक्षिण अफ्रीका हो। भारत को बहुत हल्के में दक्षिण अफ्रीका को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर है या फिर उनकी गेंदबाजी है बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय टीम अपने फुल फॉर्म में बनी हुई है। पूरे देश को, पूरे विश्व को इंतजार होगा कि T20 वर्ल्ड कप में आखिर कौन इतिहास रचने जा रहा है। शुक्रिया मैं करूंगा अपने सभी साथियों को जो विस्तार पर वर्ल्ड कप पर चर्चा कर रहे थे, दोनों टीमों पर खिलाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे, गेंदबाजी पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इंतजार कल तक का, कल फिर आएंगे और तमाम अपने सहयोगियों के साथ विश्लेषण करेंगे कि कौन था जिसने कमाल कर दिया।